सीवान जिले के प्रसिद्ध वकील राजीव रंजन की अध्यक्षता में आज चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती मनाई गई। नमस्कार, मैं हूं फैयाज अली और आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस। इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवी वर्ग के कई सारे लोग एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई सारे नेता भी शामिल हुए। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जाए और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए। आप लोगों के द्वारा आज सम्राट अशोक का जयंती मनाया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहिए। आज हम भारतवर्ष के ऐसे सम्राट का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं जिस काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, वैसे सम्राट का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस दिन को हम लोगों को गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सिर्फ ये अवकाश दे देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम इसको गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संविधान भी जो बना हुआ है सम्राट अशोक के जो शासन पद्धति हैं उनको अपनाकर बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और उन्होंने सत्य और अहिंसा का पूरे विश्व को संदेश दिया। पहले हम लोग का भारतवर्ष को विस्तृत करने में सम्राट अशोक का गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त, उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के। उन्होंने भारतवर्ष का, अखंड भारत का सपना संजोया, जिसको पूरा सम्राट अशोक ने किया। और सम्राट अशोक के शासन के समय में भारतवर्ष की प्रजा कोई दुखी नहीं थी, सभी तरफ अमन चैन था। और आज आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष की जहाँ भी खुदाई हो रही है सिर्फ सम्राट अशोक ही नज़र आ रहे हैं। भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सम्राट अशोक चक्र, अशोक चक्र सबसे बड़ा सम्मान है जो भारतीय मुद्रा पर जो अपनाया गया है, सम्राट अशोक का स्तंभ। और हमारे भारतवर्ष को उनके ये जो चारमुखी बाघ वाला जो प्रतीक चिन्ह है उसी से हमारे भारतवर्ष को जाना जाता है। ऐसा गौरवशाली इतिहास सम्राट अशोक का रहा है और हम यही चाहते हैं कि हम सभी भारतवर्ष के सभी लोगों को सम्राट अशोक के अहिंसावादी नीति को अपनाकर भारत को एक करने का काम करना चाहिए। आज सम्राट अशोक की जयंती पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ख़ास करके हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके निर्देशानुसार हमारी पार्टी बिहार के 38 जिला में ये कार्यक्रम कर रही है। और सम्राट अशोक महान जो थे वो वास्तव में जो अखंड भारत का निर्माण किए वो अद्वितीय काम है। उस तरह का प्रतापी राजा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने इतने वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले वो पर्यावरण, पंछी संरक्षण, जल संरक्षण, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने काम किया। और उन्होंने इतना पहले इस तरह का विचार उनके मन में आया, ये वास्तव में बहुत महान कार्य था। और जिसको आज हम लोग सोच रहे हैं वन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में, और वे इतने वर्ष पहले इस पर काम कर चुके हैं, इसको डेवलप कर चुके हैं उस दिशा में, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि उनका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब थे। सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने का काम आज हम लोग कर रहे हैं। धन्य है वो पिता जिनका नाम लेने में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बिंदुसार, श्री बिंदुसार, जिनके पुत्र सम्राट अशोक जी, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और
अपने शासनकाल में इस तरह से पूरे भारत पे राज किया कि उनके शासनकाल में सभी उनके प्रजा खुश थे। और निश्चित रूप से एक स्लोगन आपके सामने है, महान को महान कहो और महान का सम्मान करो। निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी के नाम के आगे यह सटीक बैठता है और देश के गौरवशाली में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनके इस जयंती को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग उनके इस जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। महान अशोक सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सम्राट अशोक की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दे रही हूँ और भारत सरकार से यही मांग करती हूँ कि इसको राष्ट्रीय स्तर से गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। अच्छा, बहुत लोग सम्राट अशोक की जो जयंती है उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। परिचय दे दीजिए अपना। मीरा प्रसाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और महान को महान कहो, महान का सम्मान करो। यह अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान है और हर नोट पे भारत सरकार के हर आदमी के जेब में वो हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते लोग। हम कहेंगे कि सरकार से कि इनका भी एक टाइम फिक्स किया जाए, इनकी जयंती जो है धूमधाम से सरकार खुद मनाए। और सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई जा रही है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज़ को कवर किया और आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उजागर करना चाहते हैं कि सम्राट अशोक जो कि बहुत पहले ही अखंड भारत के नींव रख दी थी इन्होंने और अपने जीवन काल में ही उन्होंने उसको साकार भी किया था। आज हम अखंड भारत का परिकल्पना कर रहे हैं और वो उन्होंने पहले ही करके दिखाया है। कि होता क्या है कि जब हम किसी महान आत्मा के बारे में पढ़ते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगता है कि हमें भी वैसे बनना है, भगत सिंह की तरह बनना है, सुखदेव की तरह बनना है, गांधी जी की तरह बनना है, सम्राट अशोक की तरह बनना है। तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली सच्चाई तो यही है कि सर जब भी ज़िंदगी में वक्त मिले, मेरा अपना लाइन है कि जब भी ज़िंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो और ऐसे महान आत्माओं के बारे में पढ़ लिख कर अपना किस्मत अपने आप लिखो।